वारिस का माल अपने से ज़्यादा महबूब हो। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक को अपना ही माल प्यारा होता है, हर एक को अपना ही प्यारा माल जो है अपना ही प्यारा होता है, महबूब होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि तुम्हारा माल तो वो है जिसे तुमने आगे भेज दिया है, जो तुमने पीछे छोड़ दिया है वो तुम्हारे वारिसों के लिए है। हज़रात मोहतरम, इस हदीस के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दिलाई है और बताया है इंसान के तेरा माल कौन सा है, तेरे वारिसों का माल कौन सा है। और इस बात की तरगीब दिलाई है कि तू समझ रहा है कि तू अपने पीछे माल को छोड़ जाएगा, वो तेरा माल होगा, वो तेरा माल नहीं होगा, तेरे वारिसों का माल होगा। अगर तू उस माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो वो माल तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। किसी के पास एक दिरहम था, किसने पूछा ये दिरहम किसका है, उसने कहा मेरा है। फरमाया तेरा नहीं है, अगर तू चाहता है ये दिरहम तेरा हो जाए, उसने कहा हाँ। फरमाया इसको राह खुदा में खर्च कर। जब तू राह खुदा में इसको खर्च कर देगा तो ये दिरहम तेरा हो जाएगा, तेरे लिए जमा हो जाएगा, आखिरत का ज़ख़ीरा बनेगा। देखिए, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है उसके साथ तीन चीज़ें जाती हैं, उसका माल, उसके दोस्त अहबाब, अजीज़ वक़ारिब और नेक अमाल। दो वापसी आ जाती हैं, नेक अमाल उसके साथ कब्र में चले जाते हैं। अगर इंसान ये समझ रहा है कि मैं माल को छोड़ जाऊं, किसके लिए? अपने वरसा के लिए, ताकि वो तंगदस्ती का शिकार ना हो, उनके काम आए, तो याद रख लीजिए उसका फिर कामिल भरोसा अल्लाह की ज़ात पर नहीं है। उसका कामिल भरोसा अल्लाह की ज़ात पे नहीं है। अगर अल्लाह की ज़ात पे कामिल भरोसा होता तो उसकी सोच कभी ये ना होती, बल्कि उसकी सोच ये होती कि वो उस माल को अपने बीवी बच्चों में खर्च करता और फिर उस माल को राह खुदा में भी खर्च करता। वो ज़हन में रखी, और रिवायत भी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक के पास गए, आखिरी वक्त था, उसने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना माल खर्च करूं? फरमाया सारा माल ही राह खुदा में खर्च कर दूं? फरमाया नहीं, सारा माल खर्च नहीं करो, इसमें से कुछ माल राह खुदा में खर्च करो और कुछ माल अपने वरुसा के लिए छोड़ जाओ। कि ऐसा ना हो कि तुम सारा माल राह खुदा में खर्च कर दो और तुम्हारे बच्चे भीख मांगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एतिदाल के साथ जब इंसान खर्च करता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी तंगदस्ती का सामना नहीं आता। उलमा ने एक बात और रफीज बयान की, हर एक को खौफ लगा हुआ है एक बात का खौफ सबको है, यार ये नेमत जो माल की नेमत है छिन न जाए, चली न जाए, तंगदस्त न हो जाऊं, हर वक्त इससे डरता रहता है। उलमा बयान फरमाते हैं, एक काश बंदे अगर तू इतना अल्लाह से डर लेता जितना तू माल की तंगी से डर रहा है तो फिर तेरी कैफियत और तेरा मर्तबा कुछ और ही होता। तो हमें रिस्क की तंगी का खौफ बोलिए नहीं होना चाहिए। खिलाने वाला कौन है बोलिए? अल्लाह है। तो अल्लाह पे कामिल भरोसा और ईमान रखें। बस आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू में ख़त्म कर रहा, कम से कम तंग दस्त भी वो राह खुदा में खर्च कर सकता है। किस तरह? अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद वो अपनी आमदनी देखे और आमदनी देखने के बाद 10 रुपये रोज अगर वो बचा के अपने पास रखे, एक बॉक्स बनाए जिसे एक चंदा बॉक्स कहते हैं, रोजाना 10 रुपये अपनी ताकत के मुताबिक डालता रहे। महीने के कितने होंगे बोलिए? 300 रुपये। उस 300 रुपये को आप मसीह में दे सकते हैं, मदरसे में दे सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। ये करके देखें। अगर माल में इजाफा हो 20 बढ़ा दें, 20 कर दें, फिर इजाफा हो 30 कर दें। जितना माल अल्लाह तुम्हें दे रहा है उसकी परसेंटेज तो निकाले, जितनी आपकी आमदनी उसकी कुछ परसेंटेज निकाले, 1%, 2%, 3%, 4%। जब इस तरह निकालेंगे ना, एक के बदले अल्लाह तबारक व तआला 10 अता फरमाएगा।
तंगदस्ती भी नहीं होगी, फराखी भी होगी, माल भी राह खुदा में खर्च होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता